एनालॉग डाटा मल्टीप्लेक्सिंग। हम डाटा की मल्टीप्लेक्सिंग कैसे करते हैं फॉर एनालॉग डाटा। मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है? वेन एवर द बैंडविड्थ ऑफ द मीडियम लिंकिंग द टू डिवाइसेस इज ग्रेटर देन द बैंडविड्थ नीड्स ऑफ द डिवाइसेस द लिंक कैन बी शेयर्ड। कि अब हम जिस जो डिवाइसेस को आपस में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसका मीडियम जो है उसके ऊपर ज़्यादा डाटा जा सकता है, डिवाइसेस को कम रिक्वायर्ड है, तो आप मल्टीपल लोगों का डाटा सेम लाइन पर या सेम मीडियम पर भेज सकते हैं। तो अब वो जो मल्टीपल डाटा को भेजा जाता है सेम लाइन के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, इज़ अ सेट ऑफ टेक्निक्स दैट अलाउ साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स अक्रॉस अ सिंगल डाटा लिंक। सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक सिंपल एक्सटेंशन केबल यूज़ करते हैं जिसके आगे एक्सटेंशन लगी होती है, उस पर मल्टीपल स्विचेस लगाकर आप आगे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। इससे एक डिवाइस लगा ली, ठीक है, इसी तरह यहाँ से स्विच करके एक और डिवाइस लगा ली और यहाँ से स्विच करके एक और डिवाइस लगा ली। तो दैट इज़ बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग, कि आप यहाँ से इनकी इलेक्ट्रिसिटी, तीनों की इलेक्ट्रिसिटी सेम लाइन से जो है वो ट्रांसमिट कर रही है डाटा। तो ये बेसिकली एक सिंपल एग्जांपल है मल्टीप्लेक्सिंग की। और ऑब्वियसली ये हम यूज़ क्यों करते हैं कि जब इसकी कैपेसिटी है वायर की, तो वाई नॉट हम इस पे मल्टीपल लोगों का डाटा सेंड करें, ताकि सेम मीडियम को यूज़ करते हुए कॉस्ट भी बच जाएगी और आपका डाटा भी जो है वो एफिशिएंट यूज़ होगा जो मीडियम है। तो द लाइन्स ऑन द लेफ्ट डायरेक्ट देयर ट्रांसमिशन स्ट्रीम्स टू अ मक्स। इधर से इनपुट आती है, मक्स को जाती है, विच कंबाइंस दैम इनटू अ सिंगल स्ट्रीम। इन सबको इकट्ठा करके एक सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट करती है। और एट द रिसीवर साइड आप डी मक्स लगाते हैं जो वापस इस स्ट्रीम को मल्टीपल डाटा लाइंस में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह बेसिकली फिनोमेना है। आप देखें इसमें चैनल, मल्टीपल चैनल्स एक लिंक के ऊपर ही जा रहे हैं। तो ये इसका मेन फिनोमेना है। लिंक रेफर्स टू द फिजिकल पाथ और चैनल रेफर्स टू द पोर्शन, यानी उसका जितने लोग उस पर डाटा सेंड कर रहे हैं। इसकी मल्टीप्लेक्सिंग की तीन टेक्निक्स हैं। दो एनालॉग हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की, और एक डिजिटल है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें हम क्योंकि एनालॉग देख रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन और वेवलेंथ को डिवाइड करके जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है उसको हम देख रहे होंगे इसमें। तो आते हैं जी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इन एफडीएम सिग्नल्स जनरेटेड बाय ईच डिवाइस मॉड्यूलेट डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज। कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक चैनल है, जो मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, 4 से लेकर 6 मेगाहर्ट्ज़ का ये लाइन है। ये आपके पास जो पूरा है इसको कहते हैं ये 4 से 6 मेगाहर्ट्ज़ का। आप कहते हैं कि हर चैनल को मैंने एक जो है वो 500 हर्ट्ज़ देने, तो 500 के लिए आप क्या करते हैं कि 0.500 मेगाहर्ट्ज़। तो 0.500 मेगाहर्ट्ज़ के आप करते हैं कि ये चैनल स्टार्ट होगा, पहला जो चैनल 1 है ये इट वुड स्टार्ट फ्रॉम 4 to 4.5, ठीक है। उससे नेक्स्ट जो है वो आप कहते हैं जी 4.5 से कहाँ तक होगा, 5 तक होगा। तो दैट इज़ बेसिकली अ सेकंड चैनल। और फिर 5 से 5.5 तक थर्ड चैनल होगा। तो आप हर किसी को यानी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं। आप नाम से पता चल जाएगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन। क्या आपको जो एक बैंड दिया गया था उसमें फ्रीक्वेंसी, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड कर दिया। अब हर किसी का चैनल अलग है। इसने डाटा सेंड करना है वो इस चैनल पे करेगा, इसने करना है वो इस चैनल पे करेगा, सेंटर वाले ने करना है वो इस चैनल पे करेगा, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की एग्जांपल है। इसका प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर एक डिटेल्ड एग्जांपल दी गई है कि आपके पास 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसीज़ F1, F2 और F3। अब जो आपने डाटा लिया, डाटा को मॉड्यूलेट किया। मॉड्यूलेट मैंने बताया था कि डाटा हमारा किसी और फ्रीक्वेंसी पर होता है, हम उसे हायर फ्रीक्वेंसीज पर ले जाते हैं फॉर ट्रांसमिशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेट होने के बाद ये मेरे पास डाटा आ गया, वो जो भी मॉड्यूलेशन है, AM है, FM है, व्हाटएवर।
आपके पास ये अगर आप देखें गौर से तो आपको यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन नज़र आ रही है वो AM मॉड्यूलेशन नज़र आ रही है। ये आपके पास तीनों का डाटा आ गया, इसको आपने एडर लगा के ये डाटा में कन्वर्ट किया। ये अब देखें तीनों का डाटा ये ट्रांसमिट हुआ, रिसीवर साइड पे पहुंचा, रिसीवर पे हमने वो जो ये मक्स, ये अगर मक्स है तो रिसीवर साइड पे आपने ये फ़िल्टर जो है वो बेसिकली डी मक्स का काम करता है कि आपके पास जो डाटा आया इसमें से तीनों कैरियर फ्रिक्वेंसीज का डाटा अलहदा निकाल लिया गया और रिसीवर साइड पर ये डाटा हमें तीनों का सेपरेटली मिल गया। तो दैट इज़ बेसिकली फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो एग्जांपल हम लेते हैं इसकी। अज्यूम दैट अ वॉइस चैनल ऑक्यूपाइज अ बैंडविड्थ ऑफ 4 किलोहर्ट्ज़, हमें पता है ह्यूमन वॉइस का। वी नीड टू कंबाइन 3 वॉइस चैनल्स इनटू अ लिंक बैंडविड्थ ऑफ 12 किलोहर्ट्ज़। अब वो 12 लाजमी नहीं, आपको मैंने बताया था हायर फ्रिक्वेंसी पर होता है, तो वो कहता है 20 से 32 किलोहर्ट्ज़ पर ले जाते हैं। अब इसको आपने पिक्टोरियल फॉर्म में शो करना है। तो अब ये देखें कि पहले तो इन सब की जो फ्रिक्वेंसी थी वो बैंड था 0 से 4 था, मॉड्यूलेट किया। अब मॉड्यूलेट किया तो एक को हम ले गए उठा के 20 से 24 के बैंड में, दूसरे को हम ले गए यहाँ से ऑनवर्ड आप देखें कि 24 से 28 के बैंड में, और तीसरे को ले गए हम 28 से 32 के बैंड में। तो अब ये जब हम 28 से 32 तक ले गए तो अब हमारे पास इन तीनों को हमने सम अप किया। सम अप करके देखें ये तीनों का डाटा है और ये कहाँ से कहाँ तक है, 20 से 32 तक। ये ट्रांसमिट हुआ, रिसीवर साइड पे हमने बैंड पास फिल्टर लगाया। बैंड पास का मतलब है कि इसमें फ्रिक्वेंसी है अभी 20 से 32 किलोहर्ट्ज़ की। मैं यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाता हूँ, उसे कहता हूँ तुमने 20 से 24 किलोहर्ट्ज़ वाली फ्रिक्वेंसी से अलहदा निकाल लेनी है। वो 20 से 24 वाली अलहदा निकाल लेगा। इसी तरह इस फिल्टर को मैं कहूँगा 24 से 28 वाली, इसको मैं कहूँगा 28 से 32 वाली, और अल्टीमेटली ये बैंड टोटल होगा हर किसी का 4 किलोहर्ट्ज़ का ही, और 4 किलोहर्ट्ज़ का बैंड इस तरह रिसीवर साइड पे हमें रिसीव हो गया। तो ये बेसिकली अगर आपको एक सिनारियो दिया जाए कि आपने इस तरह का एक डिज़ाइन बनाना है। अब ये तो था वेरी सिंपल डिज़ाइन, इसमें उन्होंने एरर या गार्ड बैंड कोई नहीं रखा। यूजुअली क्या होता है कि इनके दरमियान में कुछ स्पेसिस दी जाती हैं, गार्ड बैंड्स कहा जाता है, ताकि इसका डाटा इसके साथ मिक्स ना हो, क्योंकि कभी भी जो ये प्रैक्टिकल चैनल्स हैं ये आइडियल नहीं होते, तो इसमें हमें गैप देना पड़ता है। खैर अगर आपको नहीं बताया गया गैप का, या आप अज्यूम करके लिखते हैं, तो वो दोनों सिनेरियो में आप बता सकते हैं कि मैं इसमें 1 किलोहर्ट्ज़ का गैप दे रहा हूँ या 2 किलोहर्ट्ज़ का गैप दे रहा हूँ। तो वो आप मेंशन करेंगे जब ड्रॉ कर रहे होंगे कि जी मैंने ये जो डिज़ाइन बनाया है इसमें इतना गैप मैंने इंटेंशनली दिया। फिर आ जाता है वेव लेंथ। दूसरी हमने फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देखी, दूसरी है वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये इसका पर्पज़ क्या है, हाई डाटा रेट्स के लिए यूज़ होती है फाइबर ऑप्टिक्स में, और क्योंकि फाइबर ऑप्टिक में डाटा रेट दूसरी ट्रांसमिशन केबल्स जो कॉपर केबल होती है या यूटीपी और कोएक्सियल केबल उनसे ज़्यादा होता है, तो हम इसके ऊपर वेवलेंथ के ऊपर आ जाते हैं ताकि बैंडविड्थ आपकी ज़्यादा ना हो। तो आप ये देखें कि उसमें फ्रिक्वेंसी से अलहदा थी, इसमें वेवलेंथ से अलहदा है। अलहदा वेवलेंथ ली, मक्स लिया, डी मक्स लिया, वही फिनोमेना रिसीवर साइड पर वो अलहदा हो जाएगा। और अब जब आपने इन वेवलेंथ्स को अलहदा करना है, अब आप देखें कि इसमें WDM टेक्नोलॉजी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। द बेसिक आइडिया इज़ वेरी सिंपल। बेसिक आइडिया सिंपल कैसे, आप प्रिज्म के बारे में पढ़ते रहे हैं प्रीवियसली। प्रिज्म क्या करता है, मल्टीपल वेवलेंथ्स की लाइट्स को कंबाइन करके शो करता है, और फिर दूसरी साइड से देखें, एक साइड से वाइट लाइट आएगी, दूसरी साइड पे आपको कलरफुल पैटर्न नज़र आएगा जो उसका वेवलेंथ वाइज नज़र आता है। तो इस तरह मल्टीपल, एक स्पेसिफिक एंगल पर मल्टीपल वेवलेंथ्स जो है वो दी जाती हैं प्रिज्म को, और प्रिज्म उनको एक स्पेसिफिक कलर ऑफ लाइट में कन्वर्ट करता है, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑफ दीज लाइंस, दीज वेवलेंथ्स। और रिसीवर साइड पर यही प्रिज्म कम एज अ डीमक्स, देखें आइडिया वही है मक्स और डीमक्स वाला। तो वो डीमक्स का काम क्या होता था, उन वेवलेंथ्स को वापस अलहदा करना, ठीक है। तो वो उन वेवलेंथ्स को अलहदा करके आगे प्रोड्यूस कर देता है। तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक फिनोमेना। अब इसमें होता क्या है कि इसमें फ्रिक्वेंसी बैंड पूरा यूज़ हो जाता है, तो आपकी ज़्यादा बैंडविड्थ चली जाती है, रादर देन आप इसे अगर कंपेयर करते हैं दूसरे मॉडल के साथ, फ्रिक्वेंसी डिवीजन के साथ। तो ये बेसिकली दूसरा एनालॉग और जो मल्टीप्लेक्सिंग थी उसकी दूसरी स्कीम थी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग।